हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फीचर। दोस्तों, 14 मई को हुए यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में जो पेपर आए थे उन्हें हम सॉल्व सहित लेकर के आए हैं। चलिए आप हमारे वीडियो को देखिए और आप पता करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुँचें। हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023 से 2022 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शन 1 है 50, ऑप्शन 2 है 40, ऑप्शन 3 20, ऑप्शन 4 30। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 30। हमने इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों को टाइप करके इसलिए लिखा है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए और ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाएं। आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस के एग्जाम में पेपर में देख सकते हैं यही वाले क्वेश्चन हैं, बस टाइप करके अलग से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? ऑप्शन 1 किंग चार्ल्स, ऑप्शन 2 प्रिंस हैरी, ऑप्शन 3 प्रिंस फिलिप, ऑप्शन 4 प्रिंस विलियम्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 प्रिंस हैरी। हमारा तीसरा प्रश्न है, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 खपत में कमी, ऑप्शन 2 भविष्य के संसाधन, ऑप्शन 3 संसाधन संरक्षण, ऑप्शन 4 सतत विकास। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 सतत विकास। चौथा प्रश्न है, नीचे दो कथन है जिसमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन ए, राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण आर, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन 1 है ए सत्य है किंतु आर गलत, ऑप्शन 2 ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता, ऑप्शन 3 ए गलत है किंतु आर सत्य है, ऑप्शन 4 ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या भी करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। पांचवा प्रश्न है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य एक संवाद के रूप में है। वह भिक्षु था। ऑप्शन 1 नागार्जुन, ऑप्शन 2 नागसेन, ऑप्शन 3 कुमारिल भट्ट, ऑप्शन 4 नागभट्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 नागसेन। हमारा छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1 महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है, ऑप्शन 2 पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद आता है, ऑप्शन 3 बेंगुएला प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, ऑप्शन 4 यदि सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीन में हो तो स्थिति लघु ज्वार की होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। सातवां प्रश्न है, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 1 अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। 2 यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ा देती है जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन 2 1 व 2 दोनों, ऑप्शन 3 केवल 2, ऑप्शन 4 ना तो 1 ही ना ही 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 1 व 2 दोनों। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 मातंगिनी हाजरा, ऑप्शन 2 कनकलता बरुआ, ऑप्शन 3 अरुणा अशरफ अली, ऑप्शन 4 शांति घोष। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 कनकलता बरुआ। नौवां प्रश्न है, माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 तांबा, ऑप्शन 2 बॉक्साइड, ऑप्शन 3 लौह अयस्क, ऑप्शन 4 मैग्नीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 बॉक्साइड। 10वां प्रश्न है, 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है? ऑप्शन 1 म्यांमार, ऑप्शन 2 अफगानिस्तान, ऑप्शन 3 श्रीलंका, ऑप्शन 4 ताइवान। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 ताइवान। 11वां प्रश्न है, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? ऑप्शन 1 नाना साहब, ऑप्शन 2 खान बहादुर खां, ऑप्शन 3 हजरत महल, ऑप्शन 4 कुंवर सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 खान बहादुर खां। 12वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। 2 जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिले में कोई वन भूमि नहीं है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन 1 ना तो 1 ना ही 2, ऑप्शन 2 1 व 2 दोनों, ऑप्शन 3 केवल 2, ऑप्शन 4 केवल 1।
इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, ना तो एक ना ही दो। 13वां प्रश्न है, पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? एक, वह जर्मनी के मूल निवासी थे। दो, वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पॉप थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन एक, ना तो एक ना ही दो। ऑप्शन दो, एक व दो दोनों। ऑप्शन तीन, केवल दो। ऑप्शन चार, केवल एक। इसका सही आंसर है ऑप्शन तीन, केवल दो। 14वां प्रश्न है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि ऑप्शन एक, ऊष्मा जनित। ऑप्शन दो, विद्युत जनित। ऑप्शन तीन, गैर नवीकरणीय। ऑप्शन चार, नवीकरणीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन चार, नवीकरणीय। हमारा 15वां प्रश्न है, जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? ऑप्शन एक, नेपाल एयरलाइन। ऑप्शन दो, तारा एयरलाइन। ऑप्शन तीन, बुद्धा एयरलाइन। ऑप्शन चार, यति एयरलाइन। इसका सही आंसर है ऑप्शन चार, यति एयरलाइन। 16वां प्रश्न है, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? ऑप्शन एक, जहांगीर। ऑप्शन दो, शाहजहां। ऑप्शन तीन, मोहम्मद बादशाह। ऑप्शन चार, अकबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन तीन, मोहम्मद बादशाह। 17वां प्रश्न है, दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन एक, मध्य प्रदेश। ऑप्शन दो, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन तीन, गुजरात। ऑप्शन चार, राजस्थान। इसका सही आंसर है ऑप्शन चार, राजस्थान। हमारा 18वां प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन करें। सूची एक है जिसमें आर्टिकल दिए गए हैं, सूची दो जिसमें इससे संबंधित बातें कही गई हैं। अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 315 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है और आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है। इसे पता चलता है कि ऑप्शन एक सही है। हमारा 19वां प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक, महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अहिर्त हो। दो, महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। कूट। ऑप्शन एक, केवल दो। ऑप्शन दो, एक व दो दोनों। ऑप्शन तीन, ना तो एक ना ही दो। ऑप्शन चार, केवल एक। इसका सही आंसर है ऑप्शन चार, केवल एक। 20वां प्रश्न है, अभिकथन एवं कारण दिए गए हैं, अध्ययन कर सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन ए, देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। कारण बी, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण ही पर्यावरण संतुलित बना रहता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन चार, ए, सत्य है किंतु आर गलत है। 21वां प्रश्न है, कार्यक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? ऑप्शन एक, मोपला विद्रोह। ऑप्शन दो, खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन तीन, होम रूल आंदोलन। ऑप्शन चार, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, मोपला विद्रोह। 22वां प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कर सही कूट का चयन करें। सूची एक जिसमें पर्वत दिए गए हैं, सूची दो देश दिए गए हैं, इन सूचियों को मिलान कर सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन एक। 23वां प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कर सही कूट का चयन करें। सूची एक जिसमें रोग दिए गए हैं, सूची दो जिसमें कारक दिए गए हैं, आपको इसमें मिलान करके सही उत्तर का चयन करना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन चार। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन एक, 10 जनवरी। ऑप्शन दो, 1 फरवरी। ऑप्शन तीन, 15 फरवरी। ऑप्शन चार, 2 फरवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन चार, 2 फरवरी। 25वां प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया? ऑप्शन एक, 2020। ऑप्शन दो, 2019। ऑप्शन तीन, 2018। ऑप्शन चार, 2021। इसका सही आंसर है ऑप्शन दो, 2019। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कश्मीर शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? ऑप्शन एक, सिकंदर शाह। ऑप्शन दो, शमसुद्दीन शाह। ऑप्शन तीन, हैदर शाह। ऑप्शन चार, जैनुलाब्दीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन चार, जैनुलाब्दीन। 27वां प्रश्न है, भारत के किस भाग में हांगुल नामक का हिरण पाया जाता है? ऑप्शन एक, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन दो, असम। ऑप्शन तीन, राजस्थान। ऑप्शन चार, केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन एक, जम्मू कश्मीर। 28वां प्रश्न है, भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बारों का मेजर दूसरी बार चुना गया है? ऑप्शन एक, गौतम अडानी। ऑप्शन दो, नीरज पाटिल। ऑप्शन तीन, सुनील चोपड़ा। ऑप्शन चार, सैम डाल्टन। इस प्रश्न का सही आंसर है नीरज पाटिल। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ कवित्री दी गई है और एक तरफ उसकी पुस्तक दी गई है। ऑप्शन एक, दयाबाई विनय पत्रिका। ऑप्शन दो, सहजोबाई सहज प्रकाश। ऑप्शन तीन, सोन कुमारी स्वर्ण बेली की कविता।
ऑप्शन 4 गंगाबाई गणेश देव लीला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते हुए व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन 1 ग्रेट संडी मरुस्थल, ऑप्शन 2 अरेबियन मरुस्थल, ऑप्शन 3 सहारा मरुस्थल, ऑप्शन 4 गोबी मरुस्थल। इन सभी को इनके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। जब हम इन्हें व्यवस्थित करेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा ऑप्शन 2। 31वां प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 1 वह 1611 ईस्वी में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था। दूसरा, वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। कोट दिया गया है नीचे। पहला है 1 व 2 दोनों, दूसरा केवल 2, तीसरा ना तो 1 ना तो 2 ही, चौथा केवल 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 1 व 2 दोनों। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का प्रकार नहीं है। 1 है पूर्ण निर्धनता, दूसरा सापेक्ष निर्धनता, तीसरा व्यक्तिपरक निर्धनता, चौथा प्रकार्यात्मक निर्धनता। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 1 2 और 3। 33वां प्रश्न है, वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2 कौन अधिकारी था। ऑप्शन 1 जुआ विभाग का अधिकारी, ऑप्शन 2 राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी, ऑप्शन 3 समाचार पहुंचाने वाला अधिकारी, ऑप्शन 4 जंगलों का प्रधान अधिकारी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी। निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन 1 मातृ मृत्यु दर एवं नवजात मृत्यु दर में कमी, ऑप्शन 2 केवल मातृ मृत्यु दर में कमी, ऑप्शन 3 केवल शिशु मृत्यु दर में कमी, ऑप्शन 4 केवल नवजात मृत्यु दर में कमी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 मातृ मृत्यु दर एवं नवजात मृत्यु दर में कमी। हमारा 35वां प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था। ऑप्शन 1 वीरांगना रेजिमेंट, ऑप्शन 2 रानी झांसी रेजिमेंट, ऑप्शन 3 रानी भवानी रेजिमेंट, ऑप्शन 4 भारत माता रेजिमेंट। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 रानी झांसी रेजिमेंट। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से लेटराइट मृदा के विषय में कौन सा कथन सत्य है। 1 यह मृदा उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा, इस मृदा में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है। नीचे कूट दिए गए हैं। कूट 1 ना तो 1 ना तो 2 ही, कूट 2 है 1 एवं 2 दोनों, कूट 3 केवल 1, कूट 4 केवल 2। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1 1 व 2 दोनों। हमारा 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फिरोज तुगलक के नगरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया। ऑप्शन 1 तालिब अमूली, ऑप्शन 2 मुल्ला अब्दुल वाकी, ऑप्शन 3 मिर्जा मोहम्मद अली, ऑप्शन 4 अजीजुद्दीन खान। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 मुल्ला अब्दुल वाकी। 38वां प्रश्न है, पोषक स्तर बनते हैं। ऑप्शन 1 केवल मांसाहारी जंतुओं में, ऑप्शन 2 केवल पौधों में, ऑप्शन 3 केवल जंतुओं में, ऑप्शन 4 खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने पर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने पर। 39वां प्रश्न है, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। ऑप्शन 1 शक कुषाण यूनानी, ऑप्शन 2 यूनानी शक कुषाण, ऑप्शन 3 शक यूनानी कुषाण, ऑप्शन 4 यूनानी कुषाण शक। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 यूनानी शक कुषाण। 40वां प्रश्न है, फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि का विकास का श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन 1 फ्रांस वासियों को, ऑप्शन 2 हॉलैंड वासियों को, ऑप्शन 3 ब्रिटिश वासियों को, ऑप्शन 4 स्पेन एवं अमेरिकी वासियों को। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1 फ्रांस वासियों को। 41वां प्रश्न है, आगमनात्मक तर्क आधारित है। ऑप्शन 1 विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत पर, ऑप्शन 2 सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत पर, ऑप्शन 3 दोनों प्रकार के सिद्धांतों पर, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1 विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत पर। 42वां प्रश्न है, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी। ऑप्शन 1 प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन 2 किरण बेदी, ऑप्शन 3 मीरा कुमार, ऑप्शन 4 सुचिता कृपलानी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 मीरा कुमार। 43वां प्रश्न है, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। 2 वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी देता है। कूट दिया गया, कूट 1 केवल 1, कूट 2 केवल 2, कूट 3 1 एवं 2 दोनों, कूट 4 ना तो 1 ना तो 2 ही।
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, 1 एवं 2 दोनों। 44वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक है वैशेषिका पतंजलि, दूसरा मीमांसा पाणिनि, तीसरा न्याय गौतम बुद्ध, चौथा उत्तर मीमांसा जैमिनी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, न्याय गौतम बुद्ध। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? ऑप्शन 1 डोनेट्स्क, ऑप्शन 2 कीव, ऑप्शन 3 खार्किव, ऑप्शन 4 जेपोरेजिया। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1 डोनेट्स्क। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? ऑप्शन 1 नेपेंथिस, ऑप्शन 2 नीलगम्बो, ऑप्शन 3 निक्टेंथिस, ऑप्शन 4 निकोटियाना। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 निक्टेंथिस। 47वां प्रश्न है, एक भौगोलिक इकाई जो पानी इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं छोड़ती है, उसे कहते हैं? ऑप्शन 1 आर्द्र भूमि, ऑप्शन 2 व्यर्थ भूमि, ऑप्शन 3 पानी का हौज, ऑप्शन 4 जल विभाजक। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 पानी का हौज। 48वां प्रश्न है, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड प्रॉपर्टी पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन 1 अमर्त्य सेन, ऑप्शन 2 गुन्नार मेडल, ऑप्शन 3 जॉन ड्रोज, ऑप्शन 4 एडम स्मिथ। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1 अमर्त्य सेन। 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन 1 यातना के विरुद्ध निषेध, ऑप्शन 2 स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने का निषेध, ऑप्शन 3 कार्योत्तर विधि, ऑप्शन 4 दोहरे दंड की धारा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1 यातना के विरुद्ध निषेध। यह अनुच्छेद 22 में वर्णन है, इसलिए यह गलत है। भारत में जनगणना का कार्य सबसे पहले कब किया गया था? ऑप्शन 1 1861, ऑप्शन 2 1850, ऑप्शन 3 1871, ऑप्शन 4 1881। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 1881। वैसे पे 1872 में जनगणना सबसे पहले हुई थी, लेकिन नियमित रूप से जनगणना 1881 में हुई, इसलिए ऑप्शन में 1881 दिया गया है, 1872 नहीं है, इसलिए 1881 इसका सही उत्तर है। हमारा 51वां प्रश्न है, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन 1 ऑक्सीजन, ऑप्शन 2 एमिनो एसिड, ऑप्शन 3 जल, ऑप्शन 4 भोजन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 जल। 52वां प्रश्न है, सन 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? ऑप्शन 1 10वां, ऑप्शन 2 9वां, ऑप्शन 3 11वां, ऑप्शन 4 12वां। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1 10वां स्थान पर। 53वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है? ऑप्शन 1 फास्फोरस, ऑप्शन 2 नाइट्रोजन, ऑप्शन 3 मैग्नीज, ऑप्शन 4 पोटेशियम। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 नाइट्रोजन। 54वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है? ऑप्शन 1 भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन 2 राष्ट्रपति को, ऑप्शन 3 सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को, ऑप्शन 4 प्रधानमंत्री को। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 राष्ट्रपति को। 55वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, ऑप्शन 2 इल्तुतमिश रजिया के पिता, ऑप्शन 3 हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, ऑप्शन 4 शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने यूपीपीएससी में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।